हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे एसआरएफ की एंड एसआरएफ के बिजनेस में रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है। तो हमने एसआरएफ पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो करी थी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि एसआरएफ का बिजनेस एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले दो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देके एक बार वीडियो पॉज कर लेना एंड कॉमेंट्स में आंसर करना। तो पहली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। एंड जस्ट ऑब्जर्व बिटवीन 2016 टू 2018 कंपनी की सेल्स को क्या हो रहा था। तो पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख ली एंड पहली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि कंपनी का जो ईबिटा है या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 435 करोड़ से 496 या एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर और लेस फ्लैट था, राइट। तो पहली कंपनी आपने देख ली। अब सेकेंड कंपनी में आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे एंड केमिकल एंड पॉलीमर्स बिजनेस में 2016 से 2018 तक की सेल्स को ऑब्जर्व कीजिए एंड 2016 से 2018 का जो ईबिट है दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को ऑब्जर्व कीजिए। तो अगर आपने सेल्स ऑब्जर्व करी तो आपको देखा जाएगा फ्लैटिश है, वेयरएज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में स्लाइट रिडक्शन आया। तो इफ यू गेस्ड इट करेक्टली, द फर्स्ट बिजनेस इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ पीआई इंडस्ट्रीज which has been a huge wealth creator. And second business is a business by the name of SRF जिसकी आज हम डिस्कशन करेंगे एंड दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जब हम एसआरएफ और पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो दोनों केमिकल बिजनेसेस हैं विच आर वास्टली एक्सपोज टू व्हाट द एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री माने आपके इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो बेसिकली फार्मर्स यूज़ करते हैं टू किल द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। तो वर्ल्ड वाइड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री एक इनोवेटर टाइप की होती है और एक जेनेरिक टाइप की होती है। इनोवेटर टाइप की कौन होती है? जहाँ पे इनोवेटर्स लाइक कुमियाई या बेयर्स, BASF नए नए मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड बहुत ज़्यादा R&D करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो किससे कराते हैं? या तो SRF से या तो पीआई इंडस्ट्रीज से। जेनेरिक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या है? जहाँ पे इनोवेटर ने जो मॉलिक्यूल बनाया वो पेटेंट से ऑफ जाके अब बेसिकली प्रोडक्ट जेनेरिक हो गया एंड आफ्टर मल्टीपल ईयर्स अ लॉट ऑफ पीपल एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री। तो जेनेरिक में एस्टेक का एग्जाम्पल होगा ट्राइजोल्स में, राइट। पैरेथ्रोइड्स की बात करेंगे तो हिरानबो और भारत रसायन एक एग्जाम्पल होगा। देन इसके अलावा अगर आप और भी एग्जांपल्स देंगे तो कंपनीज एक रैलीज इंडिया जेनेरिक के अंदर है, राइट। शारदा क्रॉपकेम एक ट्रेडर है, बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्रोकेमिकल्स है। सो दिस इज हाउ द वैल्यू चेन इज सेट। तो जनरली जब डाउन साइकिल आता है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में तो इनोवेटर लेड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स गो थ्रू अ साइडवेज पैटर्न इन प्रॉफिटेबिलिटी। माने अगर आज आप जेनेरिक कंपनीज और इनोवेटर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स लाइक SRF एंड पीआई का प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करते हैं जेनेरिक कंपनीज से, यू विल फाइंड कि जब भी डाउन साइकिल आता है इन कंपनीज के एटलीस्ट प्रॉफिट्स तो रिपोर्ट होते ही हैं। व्हेयरएज जेनेरिक कंपनीज में आप देखेंगे तो भी Q1 FY24 में एस्टेक के रिजल्ट्स आए तो एस्टेक का इंटरप्राइज बिजनेस लॉसेज में चला गया। IPL करके जो एक कंपनी है इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, उसके रिजल्ट्स आए वो भी बिजनेस लॉसेज में चला गया। व्हेयरएज अगर आप रैलीज की बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स से इट हैज़ नॉट रैलीड, राइट। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू चेन की जेनेरिक वैल्यू चेन के अंदर है। यहाँ पे फॉर्मुलेटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, रैलीज भी फॉर्मुलेटर डिस्ट्रीब्यूटर है, धानुका भी है जो एंड में प्रोडक्ट बना के बेचता है फार्मर्स को। बट जनरली जेनेरिक कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होती है, हाई प्रॉफिट्स हाई लॉसेस, हाई प्रॉफिट्स हाई लॉसेस। वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में हाई प्रॉफिट्स देन कंसोलिडेशन, देन हाई प्रॉफिट्स देन कंसोलिडेशन। सो दिस इज वाई रीडिंग द वैल्यू चेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम पे एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है तो पहले मैं आपको अपडेट देता हूँ। पहले केमिकल बिजनेस की बात करते हैं SRF की, क्योंकि केमिकल बिजनेस का अगर हम मिक्स में एक बारी Q1 FY24 के रिजल्ट्स में देखते हैं तो Q1 FY24 में केमिकल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट क्लोज टू द 49%, 50% ऑफ रेवेन्यूज एंड 77% ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। माने लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 77% वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द केमिकल बिजनेस, राइट। तो केमिकल बिजनेस में या एग्रोकेमिकल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे एक डी स्टॉकिंग एंड रीस्टॉकिंग की साइकिल एग्रोकेमिकल्स के अंदर रहती है एंड चाइना की एक डंपिंग की भी बात है। तो रीस्टॉकिंग एंड डीस्टॉकिंग क्या होता है? जब एंड डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बेसिकली वो एक्सेस अपने पास प्रोडक्ट्स ले आते हैं
बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि एंड डिमांड विल कीप डूइंग वेल। तो फार्म प्राइसेस अच्छे होते हैं एंड एंड डिमांड अच्छी होती है, तो यहाँ पे स्टॉकिंग अप हो जाती है। डी स्टॉकिंग क्या होती है? जब एंड डिमांड तो अच्छी है बट अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास क्या प्रॉब्लम है कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स 5.25 हो गया, 5.5% हो गए। यूरोप में भी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए। जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री के लिए भी वर्किंग कैपिटल लोन्स लेने पड़ते हैं। तो वर्किंग कैपिटल लोन भी आपने लिया हुआ है तो एक तो आपको उस पर हायर इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ रहा है। सेकेंडली, वर्ल्ड हैज़ अगेन मूव बैक फ्रॉम जस्ट इन केस इन्वेंट्री सिस्टम कि यार जस्ट इन केस ज़्यादा इन्वेंट्री रख लेते हैं क्योंकि कोविड लेड डिस्ट्रप्शन है, तो वो सारी चीज़ें अब रिसीड कर रही है। तो वर्ल्ड मूव्स बैक टू जस्ट इन केस। तो इस वजह से अभी डी स्टॉकिंग चल रही है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। फिर डी स्टॉकिंग के टाइम पे चाइनीज़ कैपेसिटीज़ वापस लाइव चली गई एंड जो जेनेरिक एग्रो कंपनीज़ हैं जो कॉपी कैट ड्रग्स बनाती हैं, एस्टेक हो गया या तो आपका बेसिकली हिरानबा हो गया, ये सारी कंपनीज़ हो गई, तो ये कम्पीट करती हैं चाइना से। एंड चाइना ने बहुत सारी कैपेसिटीज़ बना के एकदम वर्ल्ड वाइड केमिकल्स को डंप कर दिया क्योंकि केमिकल की प्रोडक्शन या यूसेज चाइना में इस टाइम पे कम चल रही है क्योंकि चाइना में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। तो दिस हैपेंड ड्यू टू विच द प्राइसेस ऑफ केमिकल्स फेल। अब केमिकल के प्राइसेस तो गिर गए बट अब क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, द केमिकल प्राइसेस हैव फॉलन इवन बिलो प्री कोविड लेवल्स। तो लास्ट 4 वीक्स से जाके केमिकल प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड फाइनली आफ्टर द कंटिन्यूस फॉल ऑफ लास्ट 9 मंथ्स। 9 महीने के फॉल के बाद स्टेबलाइज कर गए। ठीक ठीक केमिकल कंपनी लॉसेस में चलेगी, अच्छी केमिकल कंपनीज कंसोलिडेशन में चलेगी। तो आप खुद ही चार्ट्स देख के देख सकते हैं कि ठीक ठीक कंपनी कौन सी है और अच्छी केमिकल कंपनी कौन सी है, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। बट ये तो इंडस्ट्री में चल रहा है। तो हमने ये चीज़ें जानने के लिए BASF की कॉन कॉल पड़ी लेटेस्ट। BASF एक इंटरनेशनल कंपनी है जो इनोवेटर है। आपको ये चीज़ें समझा के हो रहा हूँ कि कैसे वैल्यू चेन को आप पढ़ सकते हैं। तो BASF की हमने कॉन कॉल पढ़ी, तो BASF ने कॉन कॉल में ये चीज़ बताई कि काफ़ी समय से ये डी स्टॉकिंग चल रही है। लाइक इफ़ यू लुक एट द डी स्टॉकिंग, वी ऑलवेज टॉक अबाउट डी स्टॉकिंग, दिस इज ऑलवेज अ मैजिक एक्सप्लेनेशन। वी कांट एक्सप्लेन एनीथिंग, वी टॉक अबाउट डी स्टॉकिंग एंड रीस्टॉकिंग। Actually, you can never really know what customer stock levels are. Only thing you can do is once in a while, when I do visit a customer, is to see how many pallets are in the warehouse. Is it empty or full? This gives you seeing is believing proof. But we have now seen that destocking for many months. At some point, this has to come to an end. I think we are at a point in many of the industries that gives us a little bit the different spin in the today's call. Maybe the very depressed tone you have seen elsewhere. You know us for being conservative and cautious, so take the words we use now in the explanation and also in the speech at face value. Basically BASF कह रहा है कि बहुत समय से डी स्टॉकिंग चल रही है, पिछले 9 या 12 महीने से, बट अब ये डी स्टॉकिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है। सो दिस इज हाउ B2B बिजनेसेस मूव। तो हमने SRF का पहले हमने प्रॉब्लम समझ ली, केमिकल बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है इस टाइम पे, क्यों SRF कंसोलिडेशन में, बिकॉज ऑफ दिस डी स्टॉकिंग साइकिल। ये चीज़ आपको समझानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी इस वीडियो में। सेकेंड चीज़ हम समझते हैं कि केमिकल बिजनेस में SRF का एक तो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है और एक रेफ्रिजरेंट गैसेस का बिजनेस है। तो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में 85% बिजनेस एग्रोकेमिकल्स है, 15% फार्मा इंटरमीडिएट्स है, व्हेयरएज रेफ्रिजरेंट गैसेस इज द रिमेनिंग बिजनेस। तो आज SRF की स्पेशलिटी केमिकल्स या केमिकल बिजनेस में 7400 करोड़ की सेल है, जिसमें से 4200 करोड़ की सेल एग्रोकेमिकल्स और फार्मा बिजनेस में एंड 3200 करोड़ की सेल रेफ्रिजरेंट गैसेस में। So refrigerant gases part of the business is a bit more commoditized as compared to specialty chemicals. And refrigerant gases में इस क्वार्टर में चाइना की साइड से थोड़ी सी डंपिंग हुई है इन US, whereas US ने बहुत सारी एंटी डंपिंग ड्यूटीज चाइना की कंपनीज पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से GFL, नवीन, SRF, स्पेशली SRF को लास्ट 5 ईयर्स से प्रॉफिटेबिलिटी का एक एंगल मिला है ग्रो करने का। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की SRF की रेफ्रिजरेंट गैसेस की सेल देखेंगे तो इट हैज़ ग्रोन एट अ 35% CAGR। स्पेशलिटी केमिकल की सेल देखते हैं तो दैट हैज़ ग्रोन एट अ 30% CAGR। तो इस क्वार्टर में ये भी हुआ कि Q4 FY23 में बेस्ट एवर मार्जिन से, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग अप थी रेफ गैसेस की। बट Q1 FY24 में एक तो वर्ल्ड हैज़ हैड कूलर समर्स, सो दिस इज़ वाई डिमांड फॉर रेफ गैसेस वाज आल्सो लो, एंड चाइना में ये भी हुआ चाइनीज साइड से। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन द क्वार्टर एज वेल। तो ये तो हमने बात करी कि केमिकल बिजनेस में इस बारी मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों रिड्यूस करें एंड अभी 28% क्यों है। अब केमिकल बिजनेस में SRF के ऑलमोस्ट 2900 करोड़ का केपेक्स लाइव जा रहा है, एंड कब लाइव जा रहा है, दैट इज इन नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। एंड कंपनी ने 13,000 करोड़ का भी केपेक्स अनाउंस करा हुआ है विद इन केमिकल बिजनेस। नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर 13,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे।
सो आई थिंक नियर टर्म अनसर्टिनिटी तो ज़रूर है, नियर टर्म मार्जिन आपको ट्रैक करने कैसे चलते हैं केमिकल बिजनेस में. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू सी कि हाउ केमिकल बिजनेस इवॉल्व्स. बिकॉज मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप SRF का 2016 to 2018 देखते हैं, इवन दो कंपनी का सेल्स फ्लैट था बट कंपनी ने केपेक्स नहीं रोका, ऑलमोस्ट 800 to 1000 करोड़ का एडिशनल केपेक्स कर दिया. बिकॉज कभी ना कभी तो डिमांड रिकवर करेगी, एंड व्हेन द डिमांड रिकवर्स अगेन नॉन लीनियर ग्रोथ. केपेक्स के टाइम पे जब डिमांड नहीं आ रही तो साइडवेज या कंसोलिडेशन. तो इस टाइम पे केमिकल बिजनेस में ये चल रहा है. एग्जैक्टली आपको ये समझाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपको बिजनेस की पल्स को पकड़ना आना चाहिए कि आज बिजनेस में क्या चल रहा है, मैं उसको कैसे जानूँ. क्योंकि हेडविंड्स और टेलविंड्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लाइफ. तो इस टाइम पे हेडविंड्स है. तो ये तो हमने केमिकल बिजनेस में देखा कि YOY स्लाइट डी ग्रोथ थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैसिव डी ग्रोथ थी. बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर में रेव गैसेस का बहुत अच्छा सप्लाई किया था, एंड Q4 रेव गैसेस के लिए हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है. तो केमिकल बिजनेस की बात करी. सेकेंड चीज़ जो मैं आपके साथ बात करूंगा पैकेजिंग बिजनेस की. अब क्योंकि SRF एक कंग्लोमरेट है, तो पैकेजिंग बिजनेस में बॉप या बोपेट की बात करते हैं, तो बॉप और बोपेट की एक बहुत गोल्डन साइकिल थी लास्ट 4-5 ईयर्स से. पॉलीप्लेक्स का एग्जाम्पल ले लें, कॉस्मो फर्स्ट का एग्जाम्पल ले लें, जिंदल का एग्जाम्पल ले लें, SRF का एग्जाम्पल ले लें. SRF का ईबिट पैकेजिंग बिजनेस के अंदर हमने ओरिजिनल वीडियो में भी कवर कराया था कि वो साइक्लिकल बिजनेस है. तो SRF का यहाँ पे जो ईबिट है पर एनम ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का हो गया फ्रॉम 230 करोड़ इन 2018. तो 4x ईबिट में ग्रोथ हो गई. पर अब क्या हुआ, क्योंकि बॉपेट और बॉप के प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे थे, जो पैकेजिंग फिल्म के प्राइसेस है, तो हमेशा याद रखिए कैपिटल रिटर्न्स करके किताब को उठा लीजिए, उस बुक को पढ़ लीजिए. जब ये कमोडिटी धंधे में ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो हमेशा सप्लाई साइड पे ज़्यादा लोग आते हैं. तो सप्लाई साइड पे चाइना ने कैपेसिटीज अनाउंस कर दी और इंडिया के हर एक प्लेयर ने कैपेसिटी अनाउंस करी, चाहे वो कॉस्मो फर्स्ट हो, चाहे वो जिंदल हो, चाहे वो आपका पॉलीप्लेक्स क्यों ना हो. एंड पीक ऑफ द साइकिल पे लोग इनको स्पेशलिटी फिल्म्स कंपनी कह रहे थे. तो यहाँ पे अभी बॉप एंड बुपेट दोनों के प्राइसेस क्रैश कर चुके हैं, एंड लास्ट 4 क्वार्टर से प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग एवरी क्वार्टर, जो हो सकता है अगले 3-4 क्वार्टर के लिए भी फॉल डाउन करे. एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव गॉन इनटू लॉसेस. SRF का तो फिर भी यहाँ पे कमेंडेबल है कि आज 5% ईबिट मार्जिन है, तो SRF स्टिल इज बेसिकली प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस. तो SRF का अगर आप पैकेजिंग फिल्म बिजनेस देखते हैं इस टाइम पे, तो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस Q1 FY24 में 26% डाउन है YOY. whereas EBIT लेवल में 295 करोड़ का EBIT अभी सिर्फ 51 करोड़ का ले गए. ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों बच जाता है, क्योंकि केमिकल बिजनेस हैज डन वेल ओवर लास्ट 12 to 16 क्वार्टर्स. राइट, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, एंड ये साइकिल भी कभी ना कभी रिकवर कर सकती है. अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप बाकी बिजनेसेस देखेंगे, कॉस्मो फर्स्ट, पॉलीप्लेक्स या जिंदल को देखेंगे, तो उनमें स्टेज 4 लग गया. स्टेज 4 माने ड्रॉ डाउन. आप टेक्निकल एनालिसिस की हमारी वीडियो देख सकते हैं चैनल पे स्टेजेस को समझने के लिए. केमिकल बिजनेस में भी आरती, अतुल, तत्वा चिंतन का एग्जाम्पल है, या बाकी केमिकल बिजनेसेस का एग्जाम्पल है, प्रिवी का एग्जाम्पल है. ऑल दोज ऑल्सो वेंट इनटू स्टेज 4. क्लीन साइंसेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडस्ट्री में हेडविंड्स आई. SRF थोड़ा क्योंकि डिफरेंशिएटेड है, इस वजह से साइडवेज कंसोलिडेशन में. तो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ प्लेयर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वीडियोस यूज करके, जस्ट टू फॉर्म योर इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आवर पर्पस इज टू एजुकेट यू वेल. तो तुमने केमिकल बिजनेस की बात करी, पैकेजिंग फिल्म बिजनेस की बात करी, एंड थर्डली अगर आप SRF के इस टाइम पे अगर आप बिजनेस देखते हैं, दैट इज ऑफ बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल, तो दैट इज अ बिजनेस जहाँ से वो लेगेसी बिजनेस है, कैश फ्लो आते रहता है और वो पैकेजिंग फिल्म और केमिकल बिजनेस में डालते रहते हैं. केमिकल बिजनेस में व्हाट इज रिमेनिंग टू बी सीन कि जो भी 2900 करोड़ का केपेक्स लाइव जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम SRF फ्लोरोपॉलीमर्स का केपेक्स कर रहा है. तो कैसे वो PTFE में बेसिकली प्रोडक्शन को स्टेबलाइज कर पाते हैं, क्योंकि PTFE एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है. सो हाउ दे आर एबल टू डू. नेक्स्ट ईयर भी फ्लोरोपॉलीमर्स का और भी केपेक्स लाइव जा रहा है, जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स करता है. एंड क्या डिफरेंस है नवीन, SRF एंड गुजरात फ्लोरो में, बहुत ही सिंपल है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट प्लेयर SRF है. नवीन का अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स का रेवेन्यू देखते हैं, तो आज लगभग 1000 to 1100 करोड़ के बीच में सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स का होगा. बाकी तो हनीवेल का कॉन्ट्रैक्ट है, रेव गैसेज एंड बाकी चीज़ें. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का सिर्फ आप फ्लोरो स्पेशलिटी का रेवेन्यू देखेंगे, सो दैट इज सब 600-700 करोड़. तो SRF एक्चुअली एज कम्पेयर टू अदर 3 कंपनीज स्टैंड्स आउट व्हेन इट कम्स टू फ्लोरो स्पेशलिटी, क्या वो एग्रोकेमिकल के लिए जो इंटरमीडिएट्स बनाते हैं. फार्मास्यूटिकल में नवीन स्टैंड्स आउट, बिकॉज नवीन ने CGMP बहुत टाइम पहले लगा दिया था देवास पे, तो नवीन CDMO कर पा रहा है फार्मा का. गुजरात फ्लोरोकेमिकल फार्मा एंड लाइक एग्रोकेमिकल्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट SRF ने भी बोला है कि दे विल डू CGMP CDMO, माने CDMO की भी प्लांट यहाँ पे लगाने लगे हैं, एंड इंटरमीडिएट्स तो कर ही रहे हैं. सो अगेन इंटेंट टू एंटर वेयर नवीन इज राइट नाउ, राइट. एंड एग्रोकेमिकल में भी अभी नवीन आया है.
गुजरात फ्लोरोकेमिकल का इतना कैपेसिटी नहीं है उसमें। देन फ्लोरोपॉलीमर्स की बात करें तो नवीन के पास कैपेसिटी नहीं है फ्लोरोपॉलीमर्स का बिल्कुल भी, बैलेंस शीट भी नहीं है इस टाइम पे लगाने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट उनका अभी कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था। वेराज SRF का ईयरली कैश फ्लो इज मोर देन 2000 करोड़। जो लास्ट 5 ईयर्स में नवीन ने कंबाइंड कैश फ्लोज नहीं बनाए, वो SRF ने 1 ईयर में बनाए। वेराज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का जो कैश फ्लो है दोज आर ऑल्सो रीजनेबली गुड एंड इट्स ऑल्सो बिग साइज बैलेंस शीट कंपनी। तो फ्लोरोपॉलीमर्स में गुजरात फ्लोरोकेमिकल एज अ क्लियर लीड, पर वहाँ पे भी अभी थोड़ी डीस्टॉकिंग चल रही है। बट अगेन दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेटरी लाइक बैरियर्स टू एंट्री है, आपको बार बार कस्टमर से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो SRF इज गेटिंग इनटू फ्लोरोपॉलीमर्स राइट नाउ। So SRF is kind of attacking what Naveen is doing in pharma, and SRF is kind of attacking what GFL is doing in basically fluoropolymers. Even though GFL is much ahead in fluoropolymers, Naveen is much ahead in pharmaceuticals. Why so SRF is doing on other two things this on other two companies? Because SRF पास balance sheet and cash flows है, जो GFL पास कैश फ्लोज एंड बैलेंस शीट तो है, बट दे बिल्ड ए कैपेबिलिटीज इन फ्लोरोपॉलीमर्स। फ्लोरो स्पेशलिटी में GFL इज एन ओके कंपनी। एंड वैल्यू चेन में अगर आप देखते हैं फुल्ली इंटीग्रेटेड कौन सी कंपनीज है, नवीन फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है, SRF एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स फुल्ली इंटीग्रेटेड है। नवीन इज जस्ट प्रेजेंट इन द हाई वैल्यू एडेड पार्ट ऑफ द बिजनेस। बट अगर आप सोचिए कोई इंटीग्रेटेड कंपनी फार्मा के अंदर आ रही है, एग्रो में आ रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुड बी लोअर। दिस इज द की डिफरेंस जो मेरे को इस इंडस्ट्री को आफ्टर 4-5 ईयर्स ट्रैक करने के बाद फाइनली जाके समझ आया, जो मैंने आपके लिए डिस्टिल करके आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अदरवाइज आपको केमिस्ट्री कैसे पेटेंट देखते हैं सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती। बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल डिफरेंस जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया। अगर आपके लिए बल्ब ऑन मूवमेंट था ये, जस्ट ड्रॉप अ बल्ब ऑन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि होपफुली हमारी वीडियोस आपकी जर्नी में वैल्यू ऐड कर पा रही है। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको ये सीखना है कि इन्वेस्टिंग के 3 की W's क्या है, that is when to sell, when to buy and what to look for in a stock, and all these key 3 W's we teach in one SYC membership. आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे कर सकते हैं, कैसे एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स कैसे पढ़ें, एंड एक व्हेन टू एग्जिट का फ्रेमवर्क कैसे सीखे। ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी टीच इन वन SYC मेंबरशिप। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर हम SRF के टेक्निकल्स को देखें एंड क्या फंडामेंटल की पॉइंटर्स हैं जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ट्रैक करना चाहिए, अब हम उसकी तरफ चलते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू पे पहले SRF के टेक्निकल्स देखते हैं। तो टेक्निकल्स में देखते हैं, तो अगर करेंटली हम देखते हैं SRF में क्या चल रहा है, तो करेंटली आप देखेंगे तो SRF में अगेन दिस एरिया हैज़ बीन एक्टिंग एज अ एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि बार बार यहाँ से स्टॉक बेसिकली बाउंसेस बैक। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एरिया ऑफ सपोर्ट। किस प्राइस पे इस टाइम पे सपोर्ट बनी हुई है स्टॉक के अंदर, सो इफ वी चेक तो ऑलमोस्ट 2060 के आसपास स्टॉक पे इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के अंदर। एंड स्टॉक हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा स्टॉक में, साइडवेज ट्रेंड के अंदर चला गया। तो जैसे सिंजीन के अंदर हुआ था, साइडवेज ट्रेंड में चला गया था जब फार्मा कंपनीज का ब्रेक डाउन हो रहा था, सिमिलरली इस टाइम पे SRF में ब्रेक डाउन नहीं हुआ एंड SRF हैज़ गॉन इनटू अ साइडवेज ट्रेंड। तो SRF हैज़ गॉन इनटू अ साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड के रीज़न क्या है वो तो हमने वीडियो में डिस्कस करे, बट सिमिलरली मैं अगर आपको यहाँ पे 2016 to 2018 में दिखाऊँ, तो 2016 to 2018 में भी एक सिमिलर ट्रेंड हुआ था। जैसे हमने वीडियो की बिगनिंग में देखा कि कंपनी में एग्रो केमिकल की जो डाउन साइकिल चल रही थी, एंड यहाँ पे आई थिंक स्टॉक प्राइस 240 का था, देन यहाँ पे ऑलमोस्ट 320 का था। बट ये 320 का जो प्राइस था 2016 में, दैट वाज सिमिलर टिल FY19। तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के लिए द स्टॉक वेंट इनटू अ साइडवेज कंसोलिडेशन। तो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी मार्कअप फेज था 2015 to 16 में। तो स्टॉक 20 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 243 का हो गया, 10 बैगर बन गया। सिमिलरली कोविड डाउन टर्न से देखते हैं 479 से लेके 2500 तक, सो स्टॉक ऑलमोस्ट बिकेम ऑलमोस्ट 6 बैगर। तो 2021 अक्टूबर से लेके अभी तक स्टॉक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो अच्छे बिजनेसेस एक हेडविंड्स वाले सेक्टर में जनरली एक साइडवेज ट्रेंड में रहते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर राइट एट द मोमेंट। तो टेक्निकल्स में तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि इंडस्ट्री में हेडविंड्स है, क्योंकि हेडविंड्स क्या है, अगर हम आप सिमिलरली आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखेंगे या अतुल का चार्ट देखेंगे, तो मैं आपको स्क्रीनर पे ही दिखा देता हूँ जस्ट फॉर अ रफ कंपैरिजन। तो आरती इंडस्ट्रीज या अतुल का चार्ट देखेंगे तो बहुत क्लियरली एक स्टेज 4 लगा हुआ है। आरती का चार्ट देखते हैं, तो आरती में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली एक स्टेज 4 लगा हुआ है, राइट। स्टेज 4 माने ड्रॉ डाउन, माने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सिमिलरली अगर आप इस टाइम पे नवीन फ्लोरिन का चार्ट देखते हैं तो आपको वैसे ही साइडवेज ट्रेंड दिखेगा जैसे SRF में दिख रहा है, राइट। अगर आप SRF का चार्ट देखते हैं सिमिलरली आपको एक साइडवेज ट्रेंड दिखेगा।
सो दीज आर स्ट्रॉन्गर बिजनेसेस, जनरली दीज आर स्ट्रॉन्गर बिजनेसेस इन अ डाउन टर्न ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये टेक्निकली तो बहुत हमें क्लियरली दिख रहा है। तो टेक्निकल्स में तो यही है कि इस टाइम पे साइडवेज ट्रेंड है, एंड इस टाइम पे तो साइडवेज ट्रेंड है। एंड एज समवन हु डज टेक्निकल्स, तो जब ये प्रीवियस टॉप इज टेकन आउट, तो माने ये टॉप 2746 का, इफ इट इज टेकन आउट ऑन वेरी हाई वॉल्यूम्स, दिस माइट इंडिकेट दैट द ट्रेंड हैज रीस्टार्टेड विद इन द बिजनेस। एंड यहाँ पे जो SOIC स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो, तो आपके लिए तो आप SOIC लॉन्ग टर्म इंडिकेटर टूल यूज कर सकते हैं वीकली चार्ट्स पे ADX20 करके। जब तक दीज रेड डॉट्स बेसिकली आर नॉट टेकन आउट, तो इट जस्ट विल पॉइंट टू कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। अगर पीछे आप रेड स्क्रीन देखते हैं तो इट मीन्स कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इज लोअर देन NSE 500 राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट इट सिंपली मीन्स। तो ये तो हमने टेक्निकल्स देखे। अब फंडामेंटल्स में हमें क्या ट्रैक करना है? एक चीज़ तो आपको याद रखनी है कि SRF जैसी मैनेजमेंट केपेक्स तो रोकने नहीं वाली डाउन साइकिल में भी, तो केपेक्स तो होने ही वाला है, बिकॉज बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बहुत है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की रिजर्व्स हैं एंड सिर्फ 4,400 करोड़ की बॉरोइंग है। वेयरएज लास्ट साइकिल में अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी वेंट टिल 1x डेट टू इक्विटी, कि अगर 2700 करोड़ के रिजर्व हैं तो 2500 करोड़ की बॉरोइंग्स है। तो इक्विटी अक्रीशन उस टाइम थोड़ा रुक गया था, वेयरएज डेट काफ़ी तेजी से बढ़ गया था, बिकॉज कंपनी अंडरस्टैंड्स द बिजनेस मॉडल, दिस इज वाई दे कीप डूइंग केपेक्स। तो डेट टू इक्विटी हो सकता है कंपनी का बड़े डाउन साइकिल के अंदर, सो इट कैन हिट द इंटरेस्ट कॉस्ट। बट व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू हैव टू ट्रैक? फर्स्ट की थिंग जो फंडामेंटली आपको ट्रैक करनी है, इसकी केमिकल बिजनेस में कब इनकी ग्रोथ वापस स्टार्ट होती है। तो केमिकल बिजनेस की आपको ग्रोथ देखनी है कि कब वापस स्टार्ट हो रही है। एंड यहाँ हम क्वार्टरली अगर आके देखते हैं तो केमिकल बिजनेस में, केमिकल एंड पॉलीमर बिजनेस में कंपनी की ग्रोथ वापस कब स्टार्ट होती है, कंपनी की जो मार्जिन्स है अबव 30% जाते हैं नहीं जाते, हाउ द मार्जिन्स बिहेव विद इन द केमिकल बिजनेस, दैट्स द सेकंड थिंग टू ट्रैक। थर्ड की थिंग टू ट्रैक इज जो रेफ्रिजरेंट गैस का जो पोर्टफोलियो है इनका, बेसिकली केमिकल बिजनेस में स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है। तो स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस के अंदर अभी तो 10% ग्रोथ आई थी, हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा। तो स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस के अंदर इनकी गोइंग फॉरवर्ड क्या ग्रोथ रहती है, आपको हर कॉल में अटेंड करके सुनना पड़ेगा। एंड रेफ्रिजरेंट गैसेज में इनके फ्लोरोपॉलीमर्स, जो गुजरात फ्लोरोकेम करता है, उसका एक PTFE का कैपेसिटी इन्होंने लगाया। तो PTFE का कैपेसिटी इनका कैसे यूटिलाइज होता है इस ईयर, और PVDF का भी एक कैपेसिटी लगा रहे हैं, बाकी FKM और इन सब चीज़ों का भी कैपेसिटी लगा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो हाउ दे गो अबाउट फ्लोरोपॉलीमर्स, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू ट्रैक। रेफ्रिजरेंट गैसेज में मार्जिन्स और सेल्स कैसे मूव करती हैं, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू ट्रैक, क्योंकि रिस्क है कि चाइना से US के अंदर काफ़ी डंपिंग हुई रेफ्रिजरेंट गैसेस की। तो US में तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है चाइना की गैस पे, पर चाइना ने किसी और कंट्री से रूट करके US में इस टाइम पे एक्सपोर्ट कर दिया। सो दैट इज ऑल्सो वर्थ ट्रैकिंग। उसके बाद पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस के अंदर मार्जिन इंप्रूवमेंट कैसे होती है नहीं होती, क्योंकि पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में जैसे हमने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में समझा था कि बहुत एक्सेस कैपेसिटी हो गई है इंडस्ट्री में, एंड अभी मार्जिन सिंगल डिजिट रह गए लास्ट 4 क्वार्टर से। कैन दे गो बैक टू 15 to 20% आफ्टर 1-2 years? दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस तो नो ग्रोथ बिजनेस है, तो वहाँ से तो कैश फ्लो आता ही रहेगा। तो SRF जैसे बिजनेस में, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट है, वापस अगेन आई कांट प्रिडिक्ट कि अपसाइड कब आएगा, बट अपसाइड आने की प्रोबेबिलिटीज तब होंगी जब केमिकल बिजनेस के अंदर वापस आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि केमिकल बिजनेस में वो नेक्स्ट 4 years 13,000 करोड़ का केपेक्स है। एंड केमिकल बिजनेस के अंदर वापस कंपनी की ग्रोथ स्टार्ट होती है। एंड साथ साथ पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, जहाँ पे 250 करोड़ का एक टाइम पे EBIT था, वो सिर्फ 51 करोड़ रह गया। तो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस के अंदर भी जब रिकवरी आती है आज से 1-2 साल में, दैट इज व्हेन आज का बेस बहुत फेवरेबल हो जाएगा FY24 का SRF जैसे बिजनेस के लिए। बिजनेस इज एक्चुअली में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड कि इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। बट ये फंडामेंटली आपको ये 2-3 की पॉइंटर्स ट्रैक करने हैं कि केपेक्स तो ये करते रहेंगे, तो इंडस्ट्री में ओवर स्टॉकिंग, या जो हमने वीडियो की बिगनिंग में देखा था, ये डी स्टॉकिंग की साइकिल कब खत्म होती है एंड री स्टॉकिंग की साइकिल कब स्टार्ट होती है, क्योंकि नवीन फ्लोरिन की मैनेजमेंट कह रही है कि नेक्स्ट ईयर री स्टॉकिंग की भी साइकिल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में स्टार्ट हो सकती है। तो केमिकल बिजनेस की ग्रोथ एंड पैकेजिंग फिल्म की ग्रोथ, एंड केमिकल बिजनेस में स्पेशलिटी केमिकल्स की ग्रोथ, एंड रेफ्रिजरेंट गैसेस के कैसे मार्जिन्स मूव करते हैं एंड क्या ग्रोथ रहती है, दीज आर सम ऑफ द की पॉइंटर्स जो एक फंडामेंटली इन्वेस्टर को ट्रैक करनी है। टेक्निकली एक इन्वेस्टर को क्या ट्रैक करना है कि प्रीवियस टॉप व्हेन इट इज टेकन आउट, जो स्टेज 2 है वो उसका रिजम्पशन कब होता है। तो जब स्टेज 2 वापस रिज्यूम होएगा, तो आप देखेंगे ये जो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इट विल स्टार्ट स्लोपिंग अपवर्ड्स विद वेरी हाई वॉल्यूम्स। एंड ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आज आपको बेसिकली
रेड इन कलर दिख रही है, दिस विल ऑल्सो टर्न इन टू ग्रीन। माने रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेज NSE 500 SRF की इंक्रीज हो जाएगी वर्सेज बेसिकली वर्सेज NSE 500, माने दिस रेड विल टर्न इन टू ग्रीन कि अब SRF इज परफॉर्मिंग बेटर देन NSE 500 इंडेक्स। So these are some of the things that you need to track as a fundamental and something from technicals, and combining the two can give you an edge to spot कि कब business में turn around आ चुका है। So thank you so much for joining us. Hopefully इस वीडियो से आपको SRF के जो की पॉइंटर्स हैं, इंडस्ट्री के जो पेयर्स हैं, कैसे एक डीस्टॉकिंग एंड रीस्टॉकिंग साइकिल इंडस्ट्री में चलती है, कैसे वैल्यू चेन्स को एनालाइज करते हैं, कैसे SRF इस टाइम पे डिफरेंट एरियाज पे केपेक्स कर रहा है, कैसे कंग्लोमरेट को एनालाइज करते हैं, कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कैसे हम फंडामेंटल में की पॉइंटर्स देखते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी। जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी क्या की लर्निंग्स थी इस वीडियो से, एंड होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस आप कौन सी कंपनियां कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।